आपको चाहिए, ठीक है। इसकी कॉपी चाहिए, मैं कॉपी दे दूँगा आपको। ये एक दिन में नहीं ये सारी प्रक्रिया हुई, इसके अंदर 3 बार 3-4 जैसे 1 जनवरी को ये करेगी, फिर 28 जनवरी के आसपास ये हुई और 17 फरवरी के पास ये हुई। अगर कुछ ऐसा ज़बरदस्ती करने का कोई वो होता तो आदमी आनन फानन के अंदर 1 या 2 दिन में करता है। उसके बाद महाराज जी के दोस्त हैं सुमेर लाल जी, उनसे महाराज जी डेली बात करते थे। अगर कुछ ऐसी बात होती तो बता देते। अगर कोई आदमी किसी को प्रेशर में रखता है तो वो 30-25 साल तक कि आप किसी के साथ नहीं रह सकते। आपकी झूठ का पर्दाफाश कहीं न कहीं ना बहुत जल्दी हो जाता है। महात्मा जी सबसे बड़ा सवाल ये भी है, अभी आप कुछ कह रहे थे, उजागर क्यों नहीं करता हो? हाँ जी, क्या बताना? मसीत सबसे पहले बताई क्यों नहीं गई, मतलब उस टाइम पे? अच्छा, अब आप एक बात बताओ भी, इसके अंदर डेरे के किसी आदमी का या मेरा या डेरे के मैनेजमेंट का कहाँ पे कसूर है? ये उनकी मर्जी है। वो उजागर करते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उजागर करते तो बहुत अच्छी बात है। इसमें मेरा या महाराज जी का कसूर कहाँ है? जब वीडियो सामने है, जब वसीयत सामने है, सारी चीज़ें हैं, उनकी नहीं वो हुई। एक मेरे को नई बात पता लगी है कल रात को ही, जो महाराज जी के दोस्त है, मेरे को पहले नहीं पता था इस बात का। महाराज जी के दोस्त हैं सुमेर लाल जी, आज शाम को वो डेरे में आ रहे हैं। आप लोग सारे अगर उनका भी इंटरव्यू करना चाहे आप इंटरव्यू करिए। उन्होंने बताया कि महाराज जी को मैंने 2-3 बारी बोला था भी आप इसको संगत में वो कर दो, तो महाराज जी ने कहते मेरे को बोला था भी मैं तो नहीं करता, तू कर दे। वो कहते मेरी भी पिछले 1.5-2 साल से तबीयत खराब रही, मैं डेरे नहीं आ सका और महाराज जी की भी खराब होगी। तो कहीं इनकी क्या कारण रहा इसके ऊपर, ये महाराज जी की मर्जी या उनकी वो बात है, लेकिन इसके अंदर डेरे के मैनेजमेंट का हमारा तो कोई वो नहीं है ना। सबसे ज़्यादा चर्चा ये भी चलती रहती है महात्मा जी। है जी, जो वीडियो थी, हाँ जी, हमने गुरुजी ने खुद बनवाई थी वीडियो। क्या जी? जो वसीयत के टाइम वीडियो थी, वसीयत वाली जो वीडियो थी, जो दिल्ली का लड़का था ना, जिस सौरव मल्होत्रा नाम है, एडवोकेट है वो, उसने बोला था भी ये जो भी बिल तैयार करें इनकी सारी की ना वीडियो बननी चाहिए, कल को कई बार कोर्ट में कोई चैलेंज कर दे कोई और, तो ये प्रूफ के रूप में काम आती है जी। महात्मा जी आपको नहीं लगता अगर ये वसीयत पहले ही उजागर हो जाती तो इतना बवाल नहीं होता जी? है जी, अगर ये वसीयत पहले ही संगत में उजागर हो जाती तो इतना बवाल नहीं होता आपको? आप देखो, आप कह सकते हैं भाई कुछ न कुछ इतना ऐसा वो नहीं होता, पर मैनेजर साहब भी चोला छोड़ने से 2-3 साल पहले डिक्लेयर करके गए थे। उसके बाद भी डेरे के 2-3 ट्रस्टियों ने और चंद महात्मा और इन लोगों ने महाराज जी का बहुत विरोध किया था। कई लोगों के नाम मैं मीडिया के सामने मैं मतलब वो रखना नहीं चाहता। इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी हम लोग महाराज जी के उस टाइम से साथ रहे। बहुत लोगों ने उस टाइम भी विरोध किया था, नहीं लोग मतलब उस चीज़ को वो करते, लेकिन हाँ महाराज जी अगर पहले वो डिक्लेयर कर देते तो बहुत मतलब पॉजिटिव माहौल रहता और इस तरह की दिक्कत नहीं आती। लेकिन उसके अंदर आप ये बात बताओ जी, जब मान लिया कोई आदमी चालाकी कर रहा है, चालाकी से वसीयत करवा रहा है, प्रेशर से वसीयत करवा रहा है, इतने दिमाग को यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अनाउंसमेंट भी करवाएगा। मैंने तो कभी नहीं सोचा, मैं महाराज जी को कैसे कह सकता था भी आप लोग अनाउंस करो या आप लोगों के सामने इस चीज़ को, मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने कभी यही नहीं सोचा कि महाराज जी हमें छोड़ के जाएंगे, कभी नेगेटिव सोच को रखी नहीं। हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू के अंदर थे, उस टाइम तक भी हम ये सोच रहे थे कि नहीं महाराज जी ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। महात्मा जी एक व्यक्ति हैं अमर सिंह बिश्नोई जिनका नाम है, वो उल्ट आरोप भी लगाते हैं, पर्सनली आप पे भी लगाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा, एक तो जी वो सारी जो प्लानिंग है ना वो पिछले 10 दिन से गोरीवाला डेरे से चल रही है। निशान लगाई नहीं, ये लेटर है, ये 4/8/2023 को अमर सिंह ने महाराज जी को लिख के दिया है जी। इसमें हैंड राइटिंग तो मेरे को नहीं लगता उसकी है जी। आप ये लेटर की कॉपी रख सकते हो, उसको किसी मंदिर में या जिस धार्मिक स्थान को वो मानता है उसके खड़े होकर वो कहे भी ये लेटर तूने नहीं लिख के दिया। इसके अंदर उसने सरेआम लिखा हुआ है कि जो लोग आपकी सेवा करते हैं उसे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, जो दिल करता है मैं उनके चरण धोकर पीऊं। महात्मा वीरेंद्र जी आपकी बहुत सेवा करते हैं, आपकी बहुत चिंता करते हैं, वो आपकी इतनी सेवा करते हैं कि उसे देखकर दिल खुश होता है, इसलिए मेरे दिल में महात्मा वीरेंद्र जी के प्रति बहुत सम्मान है और यह बात बाबा जी आप जानते हो। ये उसने खुद चिट्ठी 4/8/2023 को लिखी हुई है। अमर सिंह के बारे में मैं एक बात और भी बता दूं, अमर सिंह कोई दिल का बुरा आदमी नहीं है, उसका ब्रेन वॉश किया गया है और जैसे ही उसको सच्चाई का पता लगेगा वो खुद आके आप लोगों के सामने मेरे लिए बयान देगा। बाकी लोग तो चल रहे हैं दिमाग से और चीज़ों से, उसके ब्रेन वॉश किया गया है। उसने जो ये वसीयत बनी ना जनवरी में, उस टाइम भी उसने थोड़ा सा शोर शराबा किया था
इन्हीं चीज़ों को महाराज जी वीडियो के अंदर भी बोल रहे हैं। भी लोग वीरेंद्र के बारे में कई लोग ये कहते हैं कि हाईजैक कर लिया, कई लोग ये कहते हैं कि वो जबरदस्ती उठा के लेगा। कहता भी अब अपने को वसीयत करनी चाहिए। उस टाइम भी पिछले जनवरी 2023 के अंदर अमर सिंह मेरा बहुत विरोध कर रहा था। महाराज जी ने उसको फ़ोन पे बताया भी वीरेंद्र मेरा सही इलाज करवा रहा है। उसके बाद आप अमर सिंह से पूछिए भी क्या आपने सोशल मीडिया के अंदर ये पोस्ट डाली थी या नहीं डाली कि भी मैं वीरेंद्र से संतुष्ट हूँ, मेरी गलती हुई है, मैंने उसके बारे में गलत प्रचार किया है। आप बेशक उसे पूछ सकते हैं। मतलब आखिरी सवाल, जो साथ संगत आपसे रुष्ट हो रखी है, जहाँ हलूल जलूल सोशल मीडिया पर पोस्टिंग कर रही है, जहाँ तुम कहें कि उनके ब्रेन में कुछ बात किया गया, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, संगत से क्या अपील आप करना चाहेंगे? ऐसे जी संगत अपनी है, उनके अंदर सतगुरु बसता है और मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ। संगत के साथ ही सब कुछ है। वो मेरी संगत है, मेरे बाप की संगत है, मेरे दादा की संगत है, मेरी अपनी संगत है। वो गुमराह हो रही है। वो दिल से कोई भी संगत का कोई भी आदमी गलत नहीं बोल रहा। उन लोगों के सामने सच्चाई नहीं है। जैसे ही उन लोगों के सामने सच्चाई आएगी वो सारे लोग सही हो जाएंगे। वो कोई भी गलत नहीं है। गलत जो लोग हैं, मैं सॉरी मतलब मेरे को नहीं कहना चाहिए गलत है, लेकिन मैं बताऊं ये सारा जो प्लान गोरीवाला डेरे से चल रहा है। अभी जो पीछे गद्दी अनाउंस कर दी थी, आप उस वीडियो के अंदर देख लो। उस गोरीवाला डेरे के ट्रस्टी उसके अंदर हैं। एक ट्रस्टी ऐसा है जो 25 साल से जगमाल वाले डेरे के अंदर नहीं आया और वो उस दिन गद्दी अनाउंस करने के लिए वहाँ पे आया। वो महाराज जी को तो मानता ही नहीं था, वकील साहब को तो मानता ही नहीं था। सारे आंसर करने दो, जिसका आंसर है जो आप लोग जी कोई भी किसी भी प्रकार का चाहे उल्टा सीधा कोई भी क्वेश्चन में बार बार मीडिया के सामने नहीं आऊँगा, अच्छा नहीं लगता। आप लोग की आप लोगों के दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी किसी भी प्रकार का, आप सारे क्वेश्चन